चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डेल टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं लिखूंगा और नेक्स्ट वाली ऑटोमेटिकली इसी से बन जाएगी। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, और फिर आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है केवी। मोलैलिटी का फार्मूला आपने 11th में भी पढ़ा है। क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केवी में, ग्राम डिवाइड कर। और ये मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल करना हो क्या लगाते हैं राइट हैंड साइड में? शाबाश, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वो भी आपको खूब सिखाया है इस फार्मूले से। ये फार्मूला तब लगता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब कोई चीज टूट जाए, जैसे NaCl, MgCl, और अगर पार्टिकल एसोसिएट हो जाए, डाइमर, ट्राइमर, तो फार्मूला वांट ऑफ फैक्टर में क्या आ जाता है? n की जगह 1/n। बहुत बढ़िया। ये फार्मूला तब होता है जब मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, है ना। जैसे दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएं, डाइमर बनाएं, तो आप n की जगह 2 रखें। ट्राइमर बन रहा है तो n की जगह 3 रखें। और x आप जानते हैं क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ, इस वाले में डिसोसिएशन, इस वाले में एसोसिएशन। x जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिपेंड करता हो क्या रहा है, चीज ब्रेक कर रही है या एसोसिएट कर रही है। और I कहलाता है वांट ऑफ फैक्टर। इसको इस फार्मूले से निकाला जाता है, हमने डिटेल्ड स्टडी पढ़ी। केवी क्या था? हमने बताया केवी कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है बेटे? इसका एक और नाम था एबू लियो स्कोपिक कांस्टेंट। केवी की वैल्यू मैक्सिमम होती है किसके लिए? कैम्फर के। तो वैल्यू ऑफ केवी इज मैक्सिमम फॉर कैम्फर। और वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.512। बस आपको गोली की तरह फार्मूले निकलने चाहिए। सवाल तो फार्मूला बेस्ड आते हैं, आपको दिखा देता हूं, लेकिन फार्मूले ही याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का आ जाए, आपकी आंखों के सामने ये फार्मूला या ये आ जाए, अगर वेट दिया, ये किसका वेट है? स्मॉल सॉल्यूट का, कैपिटल। तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में स्मॉल लेटर जो लिखे होंगे वो सॉल्यूट के होंगे और कैपिटल सॉल्वेंट के होंगे। समझ में आ रहा है? ये जो डेल टीवी है इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग। और बेटे बताइए, ये केवी जो है इसका रेडीमेड फार्मूला होता है, हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो। ये इसका फार्मूला, इसमें टीवी कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमें केल्विन में रखना है। एन कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, कैपिटल मतलब सॉल्वेंट। एलवी कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर इसकी यूनिट कैलोरी पर मोल है तो आप R की जगह 2 रखेंगे।
अगर इसकी वैल्यू है जो एलबी की जूल पर मोल हो जाए, जूल पर मोल, तो आर की जगह 8.314 बताई थी सारी वैल्यू मैंने। इफ एलबी जो है वो हो जाए जूल पर मोल, तो आपको एलबी पे ध्यान देना है, लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन, आर की जगह। इस फार्मूले की जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी 100 में से एक क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में केबी की वैल्यू ब्रैकेट में दे देता है, निकालने की जरूरत नहीं। फिर भी याद रखें। अंतिम बात, अगर वाटर की बात करूं तो बताइए वाटर जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है? 100 पे। और जैसे ही कंटेनर में मैंने पार्टिकल डाले थे, आपको याद हो, तो एलिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे बीपी मालूम पड़ जाएगा सॉल्यूशन का। ध्यान आ गया? बहुत बढ़िया। ये बात मैंने आपको परसों बता दी, ये कोई नई नहीं बता रहा हूं, ये बता दी, ठीक है। अब मैं इसमें सिमेट्री लगाने जा रहा हूं, मतलब अब आपने ये पढ़ लिया ना, तो आपको गिफ्ट कूपन देने जा रहा हूं फ्री में। बताना जरा तीसरी प्रॉपर्टी क्या है पढ़ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। इसको डेल टी एफ से रिप्रेजेंट कर। जो बच्चे समझदार हैं वो रटते नहीं है, वो सिमेट्री का मजा लेती। देखिए बोर्ड की तरफ जरा, कुछ मत करो आप, कुछ भी नहीं करना है आपको। जहां बी दिखाई दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट, वहां एफ लगाते जाओ, सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बोल बेटे, यहां क्या लगाऊं? यहां, यहां, बस लगाते जाओ, देखो ही मत किसी की तरफ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, बाद में देखेंगे जो रखना है। पहले तो आप ये रख, ये रख, ऐसे लिख लोगे। अब इसमें एक तो अमेंडमेंट है वो कर देता हूं, जैसे ये फार्मूला तो वही है सबसे, के एफ। बताओ पिछले में बी में क्या लिखा था आपने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ क्या लिख रहे हो? डिप्रेशन। तो इसका नाम हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये भी मैक्सिमम कैम्फर के लिए ही होता है, कपूर के लिए मैक्सिमम होता है, चाहे के एफ हो चाहे के बी हो। लेकिन पानी के लिए इसकी वैल्यू 1.86 होती है, ये ध्यान रखना, वैसे गिवन होता है ना। तो पानी के लिए केवी और केएफ याद रखना है आपको। और यहाँ केएफ आ गया तो फार्मूले में यहाँ एलएफ आ जाता है, और यहाँ टीएफ आ जाता है। ये क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बता वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? पानी कितने में फ्रीज करता है? 0। केल्विन में चेंज करोगे ये जोड़ दोगे, तो आपको टीएफ की जगह 273 रखना है, ध्यान रख लेना, 0 मत लिखिए यू। और एलएफ क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एफ का मतलब फ्यूजन होता है। बाकी आर की वैल्यू उसके हिसाब से लिखोगे, बताई दीजिए। अगर ये आपको दिया हो कैलोरी पर मोल में एलएफ, तो यहां रखोगे आर की जगह 2। आर पढ़ा है 11th में, गैस कांस्टेंट, लिख लो। और यहां पर आ जाओ लास्ट में, ये बताओ बच्चों पानी कितने में फ्रीज करता है? 0। और बता पिछले में हो रहा था एलिवेशन, चीज बढ़ रही थी, तो आपने ऐड कर दिया था। यहां क्या हो रहा है? डिप्रेशन, तो माइनस है। बस ये हो। तो समझदार लोग रटते नहीं, फ्री बॉइलिंग याद करेंगे, सिमेट्री लगा देंगे, फ्रीजिंग बन जाएगा। लिख लीजिए, लिख लो, क्यों अब इस पे सवाल कराने जा रहा हूं। मेरा मकसद है आज आपको बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पे मास्टरी करना। अभी 2 डायग्राम बनाऊंगा इसके में, और फिर वहीं पहुंच जाऊंगा।
मेन दो फार्मूले याद रखें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट का, ये दो इसको याद रखो। मोलरिटी का फार्मूला तुम जानते ही हो, रख दो कि ऑटोमेटिकली ये आ जाए। आई सबसे पहला स्टेप होता है निकालना, कोई भी क्वेश्चन करो आई हम निकालना जानते हैं। क्लियर हो गया? आगे हटा दें, कोई बात नहीं, इधर की चीज हटा दें। देख अब दो ग्राफ देख लीजिए। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर पेपर में इसका ग्राफ आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, लिख लो पहले जैसे लिखना लिख लो, फिर एक तरफा दिमाग हो जाएगा। इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि आप घर पे इसे स्टिल करके आप लिख सकते हैं अगर कोई चीज मिसिंग हो जाए। देखिए ये इसका ग्राफ है, कुछ नहीं करना है आपको, देख लो यहां लिखना है वेपर प्रेशर और यहां लिखना है टेम्परेचर, बस। करें स्टार्ट। आपको यहां एक पैरेलल लाइन खींच ले, ऊपर क्या बढ़ रहा है वेपर प्रेशर और इधर क्या है टेम्परेचर। दो लाइन बना लीजिए पैरेलल, देखो एक ये रही एक ये। सरल तरीका बता रहा हूं, बस ऐसे बता। आप ये बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, याद करो। वो टेम्परेचर जिस पे आप इसे गर्म करो वेपर्स बन जाएंगे, और जैसे ही इन वेपर्स का प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए 1 एटमॉस्फेयर, तो आप इसे गर्म करना बंद कर दो, क्योंकि यही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इसकी जो वेपर्स बन रही हैं उनका प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ऐसा लिखवाया? तो बेटा देखिए जरा, मैंने क्या करा, एक बर्तन में सॉल्वेंट लिया, यही सिखाया था, गर्म करा इसमें पानी, थोड़ी देर बाद वेपर बनना स्टार्ट हो गया, और इन वेपर्स का प्रेशर जैसे ही इसके बराबर हुआ तो आपने कहा जिस टेम्परेचर पे गर्म कर रहा हूं वो क्या है, तो देखना ये मैंने गर्म करना स्टार्ट करा, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना इस तरफ, ये देखो गर्म कर रहा हूं, मैं गर्म कर रहा हूं, धीरे धीरे वेपर्स बढ़ती जा रही है गर्म करने, क्योंकि वेपर प्रेशर आपको मालूम है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा गर्म करोगे ज्यादा वेपर्स बने। तो देखो धीरे धीरे मैं गर्म करता जा रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। एक समय ऐसा आया कि ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ 1 एटमॉस्फेयर हो गया, इस तरफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर आकर क्या हो गया प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ गाड़ी रोक दो, बताओ इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, याद करो, T0। ये टेम्परेचर क्या कहलाता था, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब क्या पढ़ रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे हैं, किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स पे। तो जरा मैंने इसमें पार्टिकल डाला, पार्टिकल डालते ही आपको मालूम है जो ऊंची ऊंची वेपर्स जो बन रही थी ये नीचे आ गई, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट, मुझे इन वेपर्स को उसी समय वहां पहुंचाना है, तभी तो इसके बराबर होगा वेपर प्रेशर। तो बताओ इसको और गर्म करो, इस टेम्परेचर को कहते हैं, क्योंकि आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। केवल पानी था, चीज को रटो और चीज को समझो। चलो आगे, बताओ इनका जो डिफरेंस था वही डेल्टी भी था। तो देखो अब ये पहला वाला जो आप देख रहे हो बढ़ते 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 किसके बराबर हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। ये था सॉल्वेंट, कौन था बेटे, अब मैंने इसमें डाल दिए सॉल्यूट के पार्टिकल। अब
बाद में क्या हो गया टेम्परेचर टीएस। तो बता टीएस बढ़ा है टी नॉट? टीएस, क्योंकि बाद में इस टेम्परेचर को और गर्म करना पड़ा वहां पहुंचा। तो टीएस इज ग्रेटर देन, ये मत सोचना अरे ये तो नीचे आ गया टेम्परेचर कम है, क्योंकि इस वेपर्स नीचे आएंगे, उनको वहीं पहुंचाने के लिए और गर्म करना पड़ा। तो आप देखो, अब फिर आप इसमें सॉल्यूट डाल दिए, अब ग्राफ ऐसा है, बढ़ते 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 चीज वहीं आके रुकेगी 1 एटमॉस्फेयर। ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या है? और बताओ यहां से यहां तक का टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा? टीएस। ये क्या हो जाएगा? तो बता सकता है ये टीएस है, ये टी नॉट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल टी। ये है ग्राफ, पेपर में 3 नंबर का बनाने को आता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाइए। ये बना दिया। नहीं समझ में आया हो पूछ ले भाई। बना कंपटीशन और बोर्ड में यही अंतर है बस। बोर्ड में आपको चीज को ढंग से पूरा लिखना है, कंपटीशन में तो फार्मूला याद होना चाहिए, तोड़ के डाल दोगे आप। इसी चैप्टर को 20 मिनट में तैयार करा दूंगा कंपटीशन की। आप वीडियो देख लेना, मैं बनाने जा रहा हूं नई वीडियो क्विक रिवीजन के नाम से, जो बच्चे 20-20 मिनट में चैप्टर तैयार करने, उस वीडियो को आप देखना। उसका नाम मैंने पहले ही बता दिया, क्विक रिवीजन लिखा हुआ होगा, और 20 मिनट के बाद तो चैप्टर नजर भी नहीं आएगा। मेरी बात समझे, क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं होगी, उसमें मेन सारे फार्मूले, समझ रहे बात को, मेन ग्राफ, बस मेन चीज होंगी सारी। 18वें से अब ऐसे ही बिल्कुल ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फिर आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं। घर पे जब भी रिवीजन करो तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ना, और जल्दी याद होंगी, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग। हेडिंग डाल दो बेटे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। इसको डेल टीएफ से रिप्रेजेंट करो। इसका ग्राफ कैसे बनाना है देखिए, बिल्कुल वही तरीका जो अभी अभी बनाया था, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, बस अंतर क्या है वो समझ लो। इसमें आपने क्या करा, एक दोनों लाइन जो खींची थी वो पैरेलल, इसमें भी पैरेलल है, लेकिन फर्क ये है एक आपको लाइन छोटी खींचनी है, एक बड़ी खींचनी है, ये अंतर समझ लो। समझ में आ रहा? बस दिमाग में याद रखो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं। अब कई लोग सीधे बोल देते हैं साहब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जहां लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे बोल देते हैं, है ना। कायदे में ये होता है कि ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये चीज जो दिखा रही है ये लिक्विड सॉल्वेंट है, और ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ये सॉलिड सॉल्वेंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट मीट कर जाएं दोनों, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं, ये नीचे मिला दो, इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्या? टी नॉट। टी नॉट मतलब बताइए, नॉट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट मीट कर जाएं, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सवाल आईआईटी वाले ने पूछा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? ऑप्शन थे सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं।
सॉलिड, सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। इस टाइप के ऑप्शन थे 4। तो ध्यान रख लो दोनों सॉल्वेंट होने चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, आप एक बर्तन में पानी लेके फ्रीजर में डाल देते हो, फ्रिज में लिया, फ्रीजर होता है अंदर बॉक्स, उसमें रख दिया। उसमें मैंने क्या करा, बीच में एक सॉल्यूट डाल दिया, मान लो एक आलू डाल दिया मैंने, आलू डाल दिया, ये चीनी डाल दी, सॉल्यूट। तो बता पहले जो पानी कैसा था, किस फॉर्म में था, लिक्विड। बाद में जब वो फ्रीज हो गया तो बताइए आलू जम गया उसके अंदर या पानी जम गया? पानी जम गया। तो फ्रीज होने का मतलब होता है जो सॉल्वेंट लिक्विड था, सॉल्वेंट वो सॉलिड हो गया है, सॉलिड सॉल्वेंट। भाई सॉल्यूट पे प्रभाव थोड़ी पड़ता है। जो फ्रीज होता है वो सॉल्वेंट होता है, पहले लिक्विड स्टेट में था फिर सॉलिड में, और जब दोनों मिल जाते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट के, वही टेम्परेचर जो होता है इसे नीचे मिला दो, वही टेम्परेचर यहां से यहां तक कहलाता है क्या, फ्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें उल्टा हो जाए। बॉलिंग में कौन बड़ा था, टीएस बड़ा था टी नॉट से, यहाँ टी नॉट बड़ा है टीएस। देखो टी नॉट यहां से यहां तक है, ढंग से देखो आप, यहां से यहां तक है, और ये वाला जो आप बनाओगे इस टाइप से कर्व, ये कहलाएगा सॉल्यूशन। तो बताओ इस पॉइंट को नीचे मीट कर दूं, ये क्या कहलाएगा, बोलो टीएस। बता टी नॉट बड़ा है या टीएस बड़ा है? टी नॉट। और बॉलिंग पॉइंट वाले में कौन बड़ा था, याद कर लो, क्योंकि वहां हो रहा था एलिवेशन और यहाँ क्या हो रहा है, डिप्रेशन। बता इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल टीएफ। तो डेल टीएफ जो होता है वो कहलाता है टी नॉट माइनस टीएफ। बस तो ध्यान रख ले, अगर पेपर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आ गया ग्राफ तो ये बनाएगा, और अगर आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का तो ये बनाएगा। क्लियर हो रहा है? सॉलिड है या लिक्विड? अरे वो तो मीट कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और इससे पीछे जो होगा वो कैसा होगा, बस दोनों मिल जाएंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वही तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और पहले किसका था, ये वाला यहाँ मीट कर रहे थे तो वो सॉल्वेंट। हटा दूं, चलो हेडिंग डाल दें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेल टीवी एंड डेल टीएस बस फार्मूले याद रखना जो बताए हैं, उनसे बाहर नहीं निकलूंगा मैं। एक बार फिर लिख दे रहा हूं लोग, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का सवाल आ जाए आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये मोलरिटी है, ध्यान रखिए, एम डैश लिख ले। और अगर वेट दिया हो सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो ये लगाओगे मोलरिटी की जगह फार्मूला। और अगर आपसे बीपी पूछ ले सॉल्यूशन का, अगर सॉल्वेंट पानी है तो इसमें जोड़ दें। और चौथा केवी का फार्मूला। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में इससे बाहर निकल जाओ तो मेरा नाम बदल देना। अब ये भी नहीं आता हो तो फिर तो अल्लाह रखा है, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? और फ्रीजिंग पॉइंट का आ जाए तो इसी में यहाँ एफ लगाते जाना बस। क्लियर है? और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर जो 100+ लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, पानी कितने में फ्रीज करता है, 0। बस बस गुस्सा नहीं करना, ये लो। क्लियर हो रहा है? तो क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा सकता हूँ? तो मेरी बात समझ लो ढंग से, सवाल करने से पहले क्वेश्चन जब आए तो पहले निगाह ये रखनी है कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके हिसाब से फार्मूला लगाएं।
अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया हो, सॉल्यूट का वेट मतलब कम वाला वेट, कोई कहे 3 ग्राम को 100 ग्राम पानी में डाला तो 3 ग्राम हो गया सॉल्यूट का वेट और ज्यादा वाला हो गया सॉल्वेंट का। ये याद रखें। तो पहले सबसे पहले निगाह आपकी पता कहां जाएगी कि क्वेश्चन में जो सॉल्यूट दिया है कहीं भाई साहब वो इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट MgCl2, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नहीं दिया हुआ है x। तो सबसे पहले क्वांटम फैक्टर निकाल लेना, तब सवाल स्टार्ट होगा। बता दूं पहले और मैं शुरुआत कर रहा हूं, 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा। देखिए अब आपकी मेहनत बढ़ जाएगी आज के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन शीट में बहुत ज्यादा है, इसके बता दूं आज से मेहनत बढ़ जाएगी। तुम मंडे से आ जाइए बेटे, क्या कहती है? तेरे फायदे की बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। बाकी ये चैप्टर हुआ है ना, ये मैं दूसरे बैच में कराऊंगा, उसमें करिए और क्या, क्योंकि पहले दिन से पढ़ो ना अलग मजा आता है चैप्टर। आइए पहला क्वेश्चन लीजिए, लिखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इन आर, ध्यान देना जरा, 0.2 मोलल, मोलल आप जानते हैं ये मोलरिटी को बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, नाम रख दिया HX एसिड। कह रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको आप X बोलते हैं, वो 0.3 गिरी और KF की वैल्यू दी हुई है 1.85। तो कह रहा बताओ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा, बताइए। 2 लाइन का सवाल है। आ रहा है समझ में तेरे? बता क्या करेंगे। पहले बता कौन सा फार्मूला लगाई, बोल। पहला दूसरा नंबर लिखूं, ले। पहला दूसरा तीसरा कौन सा लगाएगी? लास्ट ये फिफ्थ लगाएगी। अच्छा चलो देखते हैं, फिफ्थ तो ये निकालना है भाई। पहले मोलरिटी दी हुई, एक्स दिया है, तो मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो यहाँ एफ लिख लो। वॉल्यूम तो लगाओगे नहीं, बस ये फार्मूला लगा। बता KF दिया है, यस। मोलरिटी दी है, यस। आई निकाल लेगा इस फार्मूले से। बता ये टूटकर कितने पार्टिकल देगा? 2। N की जगह रख दे, 2। X की जगह रख दे 0.3। ये आ गया कितना? 1.3। बस आंसर आ गया। तो इसका आंसर ये हो गया KF इंटू मोलरिटी इंटू आई। निकाल ली। सबसे पहले आई निकालना है, ध्यान रख लेना। बस ये डेल TF आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो बस इसके आगे माइनस लगा, आंसर आ गया। जो डेल TF आए यहां रख देना, आंसर आ जाए। सेकंड क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करें आप, क्योंकि फिजिकल में से बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, सवाल आते हैं ज्यादातर, मैंने बता दिए, न्यूमेरिकल आते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है W ग्राम, माइनस में आएगा। और क्या माइनस में तो आएगा ही, जब डेल TF निकलेगा उसके आगे माइनस लगा दो, आंसर। कह रहा है W ग्राम ऑफ द एसिड डिसॉल्व in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point, जिसको आप डेल TF बोलते हैं, इक्वल टू
2 केल्विन, ये ΔTF दिया हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। कह रहा है इफ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड, ब्रैकेट में लिख लो विच फॉर्म डाइमर, की कंडीशन दी हुई, बेंजीन में डाइमर बना रहा है, ये दिया हुआ इज 80%। तो कह रहा बताओ देन W इज, ये वेट निकाल के दिखाओ जो शुरू में दिया हुआ सॉल्यूट, और KF मुझे दिया हुआ है, लिख लो 5.1 फॉर बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट है ना, इसमें पानी नहीं, किसी एसिड को बेंजीन में डाला गया है, पानी में नहीं। करिए, एक लाइन का सवाल, एक लाइन का क्यों है बताएगा कोई? क्या ये एक लाइन में हो जाएगा? नहीं, 3 लाइन लेगा। भाई मैंने पहले ही कहा है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन कभी भी दे, सबसे पहला स्टेप है आई निकाल। अब बताओ एसोसिएशन वाले के लिए फार्मूला ये बताओ, डाइमर बन रहा है तो एन की जगह क्या रखूं? 2, और एक्स दिया 80%, मींस 80/100, यही मतलब होता है, इससे आई नहीं। और जैसे ही आ जाए तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट का कौन सा फार्मूला लगाऊं जिसमें वेट दियो, क्या दियो? वेट। बता कौन सा फार्मूला? ΔTF इक्वल टू, बस गुस्सा नहीं करना, बस मेन चीज ये कदम खत्म। आई ये रख देगा जो निकला है, इसलिए आई निकालना आना चाहिए आपसे, जो भी है आई रख दोगे, स्मॉल w निकालना ही है, कैपिटल W है सॉल्वेंट का वेट 30 ग्राम, यहाँ रख दो 30। M जो एसिड तुम्हें दिया हुआ है उसका नाम बता रहा है एसिटिक बेंजोइक एसिड, इसका नाम नहीं लिखा मैंने क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा, लिख लो इसका 122 आता है, जोड़ के देख लो देगा पेपर। तो यहां रख दोगे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 122। KF आपको क्वेश्चन में गिवन है, बता इससे ΔTF आ जाएगा, आ क्या जाएगा? ΔTF तो 2 दिए ही है, स्मॉल w निकाला, ये निकालना है, यही तो हम लोगों ने पूरे पार कर। क्लियर हो रहा? लिख लो, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और लीजिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% aqueous solution of X is equal to freezing point of 12% aqueous solution of Y। तो कह रहा है if the molecular weight of X is E, then calculate the molecular weight of Y। बताइए कितना होगा? कुछ नहीं करना है, सवाल पढ़ो, सोचो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, कौन सी लग रही है? बस खत्म सवाल, फार्मूला लिख लो। अब इसमें कहीं आई वाई की चर्चा कर नहीं रहा है, तो आप इस एक्स और वाई को नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लो, जब मालूम ही नहीं है एक्स और वाई कौन है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई कितना होता मैंने बताया था, 1। बस अब लगाओ क्वेश्चन, बोलो
डेल टी एफ इक्वल टू फार्मूला होता है के एफ इंटू एस। बताएं क्या आप मुझसे सहमत हैं? आई मैंने 1 मान लिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट का नाम नहीं दिया जाए एक्स और वाई तो आप 1 मान लो। आओ इसको दोबारा से डेल टी एफ लिखो। ये ए का है एक्स और ये एक्स का है, अब वाई को ले लो। दो सॉल्यूट की बात करें, दो बार लिखें। अब सोचो 4% का क्या मतलब है बताइए, मैंने बता रखा है, बोलो 4% एक्वा सॉल्यूशन मींस 4 ग्राम सॉल्यूट एक्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। तो बता, अगर मैं 100 में से सॉल्यूशन में से 4 ग्राम सॉल्यूट माइनस कर दूं 96 क्या आ जाएगा? इसमें भी ऐसे ही लिखो कि 12 ग्राम 100 में डिसॉल्व है। हाँ भाई, बस दोनों को डिवाइड करो। बोलो यहां क्या रखूं? पहले में 4 ग्राम, यहां क्या रखूं? इस वाले में क्या रखूं? यहां क्या रखूं? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? ए। इसका निकालना है। अब आ जाओ, KF किसका होता है? सॉल्वेंट का। किसका होता है? तो सॉल्वेंट तो दोनों केस में एक्वस लिखा है, मतलब पानी, ये कट जाएगा सेम। और बता रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, ये कट गए, ये सॉल्वेंट दोनों में सेम है, कट गए, 1000 कट गए। अब सॉल्व कर ले और कर लूटेगा, सॉल्व कर। अप्रोक्स में तेरा आंसर जो है, अप्रोक्स में लगभग 3 है। अप्रोक्सीमेशन का बता रहा हूं। लिख लिया? चलूं आगे? चलिए लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, मैं नहीं छूंगा बस। तो 4 क्वेश्चन आपको फ्रीजिंग पॉइंट से करवा दिए हैं, आपका टेम्पो बन जाए। एक बात ध्यान रख लेना, 5 तारीख से, मंडे से आपका टाइम कितने बजे स्टार्ट होता है? ये बैच का? हाँ, वो 6:10 से होगा। कितने बजे होगा? हाँ, क्योंकि मैं खंडारी वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा हमारा, दूसरे वाला वहाँ का खंडारी पे जो सेंटर हमारा, तो वहां से मैं आऊंगा यहाँ तक 10 मिनट तो लगते हैं, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो 6:10 से 7:10 तक पढ़ाऊंगा, ये टाइमिंग ध्यान रखें। हाँ, आराम से पूछ के 5 मिनट पहले छोड़ता हूँ वहाँ का बैच, मैं वहाँ की घड़ी को 5 मिनट आगे करवा के रखता हूँ। बच्चे यूँ टाइम देखेंगे, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है टाइम देखने की, जैसे ये बच्चा बहुत देखता है, जैसे मैं देख चुका हूँ 5-6 बार देख चुका हूँ।